हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में या मेटल्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, काफी समय से जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच ये खबर निकल करके आ रही कि म्यांमार में लगभग क्या है कि 4 सालों से जो है अस्थिरता है, वहां पर जो है वहां के लोगों ने जो अस्थिरता उत्पन्न कर रखी है, हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, गृह युद्ध जैसी यहाँ पर चीजें बनी हुई है, जिसका फायदा चीन उठा रहा है। और वहां से जो है क्या कर रहा है, रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से निकाल करके अपने देश में ले जा रहा है। और उनका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, हम ये सब जानते हैं। तो इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है, तो भारत को क्या यहाँ पर चिंता हो सकती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या ये चिंता का विषय बन सकता है, इस पर यहाँ पर विचार करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ यहाँ पर, म्यांमार में गृह युद्ध के बीच जो है चीन की खनिज कूटनीति। जैसे आपने कहानी सुनी है ना कि 2 बिल्लियां लड़ रही थी, बंदर फायदा उठा कर ले गया, तो वैसा ही यहाँ पर है कि म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, जिसका फायदा कौन ले रहा है, चीन ले रहा है। तो गृह युद्ध है तो म्यांमार का नुकसान हो रहा है। जो वहां पर रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिनका वो जो है निर्यात पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में करके अपने आप को जो है, मतलब जाहिर सी बात है पैसे कमा सकता है, उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है। वो कर रहा है कौन, चीन कर रहा है। एक ग्रुप है जिसको सपोर्ट करता है चीन, और उसी ग्रुप ने जो है वहां पर उपद्रव मचा रखा है, अव्यवस्था जो है उत्पन्न करके। देखो क्या लिखा है, चीन ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया, डायरेक्ट जो है उसको रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए म्यांमार से, उसने डायरेक्ट नहीं मांगे हैं, आयात भी करने का प्रयास नहीं किया। उसने क्या किया, यहाँ पर कूटनीति अपनाई। कैसे, देखो म्यांमार में UWSA जैसे जो है विद्रोही गुटों के जरिए दुर्लभ धातुओं की खदानों पर यहाँ पर कब्जा कर लिए। तो ये ग्रुप जो है यहाँ के लोकल ग्रुप है, लेकिन विद्रोही ग्रुप है, और इन ग्रुपों ने इन खदानों पर जो है कब्जा किया है। एक तरीके से इन खदानों पर कब्जा हमें दिख रहा है कि जो इस ग्रुप ने किया है, लेकिन असल मालिक जो कौन है, वो चीन है। क्योंकि चीन जो है इनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर रखे हैं, इनको हथियार मुहैया कराता है, इनको सपोर्ट देता है ताकि ये यहाँ पर बने रहे, और इसका फायदा जो है चीन यहाँ पर उठा रहा है। देखो लिखा है, ये रणनीतिक जो है क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालती है। अब वहां पे जो है हालात खराब अगर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो उसके पड़ोसी देश हैं वो भी थोड़े बहुत वहां पर प्रभावित होंगे। अगर ऐसा ही होता रहा तो यहाँ के लोग जो है क्या करते हैं, भागना शुरू करते हैं आस पड़ोस के देशों में। तो ये चीजें हो जाएंगी। भारत की पूर्वोत्तर सीमा और कूटनीतिक पर जो है डायरेक्टली यहाँ पर हमें प्रभावित कर रहा है। वैश्विक सप्लाई चेन, जो म्यांमार पूरी दुनिया में जो है रेयर अर्थ मेटल्स को जो है सप्लाई कर सकता है, पैसे कमा सकता है, और जिनको जरूरत है, जिनके यहाँ पर इस प्रकार के मेटल्स नहीं, उनको मिल सकता है, उनको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि सब पर तो कब्जा यहाँ पर कौन करके बैठ रहा है, चीन बैठा हुआ। तो देखो वैश्विक सप्लाई चेन भी यहाँ पर प्रभावित हो रही है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दुनिया भर के टेक्नोलॉजी और रक्षा उद्योग के लिए चिंता का विषय, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है, जो मेटल्स है, रेयर अर्थ मेटल्स है, इनका इस्तेमाल जो है तकनीकी और रक्षा वाले क्षेत्र में करते हैं। तो सारा जब चीन ले जाएगा तो ये अपने आप क्या करेगा, अपना तकनीकी विकास कर लेगा, अपने रक्षा के क्षेत्र में बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट्स बना लेगा। बाकी लोग जो है, बाकी देश चुपचाप बैठे हुए हैं। म्यांमार में गृह युद्ध की पर्यावरणीय और मानवीय संकट, क्योंकि खनन का कार्य अनियंत्रित और असुरक्षित रूप से हो रहा है। जब वहां की सरकार देख ही नहीं पा रही है कि कैसे किया जा रहा है, कोई बाहरी व्यक्ति आया हुआ है, वहां के उपद्रवी लोगों को जो है हैंडल कर रहा है, और तो वहां पर सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है। कोई नियम कानून यहाँ पर किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया जा। अब बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की। तो फरवरी 2021 में तख्ता पलट हुआ था, जिससे तब से लेकर अभी तक वहां पर जो है गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं चीन की रणनीति के बारे में। चीन रणनीति क्या अपना, तो म्यांमार की खदानों में प्रत्यक्ष निवेश तो नहीं कर सकता है, और ना ही किया है इसने, बल्कि एक ग्रुप है जिसको समर्थन दे करके अप्रत्यक्ष रूप से दखल दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, सस्ता खनिज। अब देखो सरकार अगर यहाँ पर जो है इंक्लूड होती है और चीन खरीदना चाहता तो शायद कुछ दाम या जो है बहुत महंगे दामों पर बिकता, लेकिन क्या कर रहा है, बस इनको जो है कुछ पैसे देता है, इस ग्रुप को हथियार दे देता है, उसके माध्यम से ही यहाँ पर जो है थोड़े बहुत पैसे दे दिए, और क्या हो रहा है, खनिज जो है सस्ता ले रहा है, राजनीतिक बचाव भी मिल जा रहा है, स्थानीय विरोध से भी बच रहा है। हो सकता है कि चीन अगर यहाँ पर जो है किसी भी खदान को लेने का प्रयास करता, तो यहाँ के लोग जो है बोलते कि भाई तुम क्यों खदान लोगे, हमारी सरकार है, हमारा देश है, हम अपनी खदानों का जो है खुद ही काम संभाल लेंगे, तुमको अगर जो है मेटल्स चाहिए तो वो हमारा देश तुम्हें जो है निर्यात कर देगा। तो ऐसा तो करना नहीं पड़ा उसको, तो सारी चीजों से बच गया, और देखो फायदे ही फायदे उठा रहा। अब बात करते हैं आर्थिक लाभ और नुकसान की। लाभ तो मात्र एक ही व्यक्ति को हो रहा है, वो है चीन।
तो 2025 के पहले 4 महीने में लगभग 50% रेयर अर्थ मेटल्स का जो है आयात हुआ है। और वो कैसे हो रहा है वो हमें पता है। खनिज जो है चीन को ग्लोबल टेक और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रतिस्पर्धी बना देगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए और वो एक ही देश को मिल रहा है, बाकी सारे देश बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि मिल जाए। ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ मेटल जो है कहीं और नहीं है, लेकिन इतनी कम कम मात्रा में अवेलेबल है, ऊपर से जो है प्योर फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हर कोई व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जहां पर ज्यादा सैचुरेशन है वहीं से जो है इनके खनन का प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं भारत और अन्य देशों के लिए आपूर्ति बाधा है। अगर म्यांमार में इस प्रकार की चीज नहीं होती तो वो जो है भारत को भी जो है भेजता, मतलब भारत को भी भेजता और अलग अलग देश हैं उनको भी इस प्रकार की चीजें बेचता और पैसे कमाता। लेकिन अब तो हमें मिल ही नहीं रहा है। जैसे आपके मोहल्ले में जो है कोई ऐसी दुकान खुली हो कि बढ़िया, उस दुकान से एक, या मतलब मान लीजिए मिठाई की या हलवाई की दुकान खुली है, वहाँ पे एक बहुत फेमस सी जो है मिठाई है और जो है उसको सब लोग खाना पसंद करते हैं कि चलो भाई जो है सब लोग जो है जरूरत सबको लगती है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि क्या करे, वहां पे जो है साठ गांठ करके वो सारी मिठाई ले जाए। बाकी लोग इंतजार करते रहे, जरूरत तो सबको है लेकिन मिल नहीं पा रही क्योंकि कोई और ही सारी ले जा रहा है। वैसे यहाँ पर हो रहा है। अब बात करते हैं यूनाइटेड वा स्टेट आर्मी के बारे में, जिस पर जो है यहाँ पर हुकूमत चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से हुकूमत चलाई जा रही। तो शान राज्य का सबसे ताकतवर सशस्त्र गुट है ये। जो है हथियार दे कौन रहा? चीन दे रहा है। चीन जो है वर्षों से इसके साथ जो है कैसा सैन्य और वित्तीय सहायता दे रहा है। समूह जो है खनिज खदानों की रक्षा कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, और खनन का संचालन कौन कर रहा है? यही कर रहा है। और यही खनन का संचालन करने के बाद सारा खनन के जो भी एलिमेंट्स है सब चीन को दे देता है। मतलब अगर सच में मानिए गवर्नमेंट वहां पे मैनेज करती तो वो सबको देती ना, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ सारी चीजें निकाल करके एक ही व्यक्ति को जो है दी जा रही है। अब सैटेलाइट से पुष्टि, तो इस बात की पुष्टि सैटेलाइट से हुई है और यहाँ पर जो है कुछ इमेज वगैरह जारी किए गए जिसमें बताया गया कि हाँ यहाँ पर जो है खनन काम किया जा रहा है और शायद जो है कुछ खदानें यहाँ पर नई है, क्योंकि वहां पर जो है इंफ्रा वगैरह जो दिख रहा है वैसा लग रहा है कि शायद अभी अभी सेटअप किया गया है। तो ये सारा यहाँ पर चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय चिंताएं हमने देख ली ऑलरेडी कि जो है यूएन और जो है पश्चिमी जो देश है म्यांमार में हो रहे अवैध खनन, मानवाधिकार उल्लंघन और चीनी प्रभाव को लेकर जो सतर्क किया गया है। साथ में बात करते हैं पर्यावरणीय विशेषज्ञों का कहना है कि ये खनन स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। अब मान लो जितना खनन नहीं करना था उतना खनन अगर कर लिया गया तो उससे बहुत सारी समस्याएं, हो सकता है कि लैंडस्लाइड वाला समस्या हो जाए, जमीन धंसने की समस्या हो जाए, और भी प्रकार की समस्याएं हो जाएंगी अगर जो है एक निश्चित सीमा से ज्यादा खनन किया गया। अब उसी देश के व्यक्ति कर रहे होते तो शायद इस चीज का ख्याल रखते, लेकिन बाहरी व्यक्ति वो तो बस लाभ कमाना चाहता है, तो यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा खनन किया जा सकता है, ये समस्या यहाँ पर बनेगी। अब बात करते हैं भारत की रणनीतिक चिंता का विषय क्यों है, तो है क्यों पूर्वोत्तर सीमा की बात करते हैं। म्यांमार के साथ मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार से इनकी सीमा लगी हुई। यदि चीन समर्थित ग्रुप वहां मजबूत होते हैं तो भारत की सुरक्षा, व्यापार और पूर्वोत्तर नीति को जो है यहाँ पर गहरा झटका लगेगा। अभी तो सिर्फ खनन कर रहे हैं, कल को और भी अगर चीन की शक्ति बढ़ती गई और मान लो ऐसा हुआ कि भाई म्यांमार पे तो सब कुछ चीन के हिसाब से ही हो रहा है, तो अभी तो हम थोड़ी सीमा टच करते थे जो है चीन का, तो हमें समस्या हो रही थी, उसको मैनेज कर रहे थे। लेकिन इतने सारे राज्य हमारे जो म्यांमार की सीमा को टच करते हैं और हम देख भी रहे हैं कि जो म्यांमार में काम चला रहे हैं, ये शासन चला रहे हैं, वो कैसे उपद्रवी ग्रुप हैं, तो हमारी सीमा को भी डिस्टर्ब करेंगे, ये हमारे लिए समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं म्यांमार में जो दुर्लभ पृथ्वी के जो है धातुओं की बेल्ट है, ये कचीन से लेकर लाओस तक है। लाओस पता होगा आपको, ठीक है। म्यांमार सरकार इस क्षेत्र का सीमित नियंत्रण रखती है। देखो पूर्णतः नियंत्रण नहीं है सरकार के पास, सीमित नियंत्रण है, जिससे गैर कानूनी जो है खनन यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। चीन के समर्थन से जो है ये ग्रुप ऑलरेडी खनन कर ही रहा है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अब बात करते हैं रेयर अर्थ मेटल्स की, आखिरकार ये होते क्या है। तो देखो क्या है ये रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में बात करें तो कुल 17 रासायनिक तत्व हैं यहाँ पर, अलग अलग है, जिनको एक ग्रुप में रखा गया है, आवर्ती सारणी में रखा गया है, ठीक है। लैंथेनाइट श्रृंखला, आपको याद रखना कि लैंथेनाइट श्रृंखला से संबंधित है। साथ में इसमें जो है स्कैंडियम और जो है
यट्रियम भी इसमें सम्मिलित किए गए। देखो जो अलग अलग हैं सारे यहाँ पर लिखे हैं, लैंथेनम है, सेरियम है, जो है प्रेसिओडीमियम है, नियोडियम है, समारियम है, यूरोपियम है, गैलोडीनियम है, टर्बियम है, बहुत सारे अलग अलग हैं, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो अब मन में आता है कि इनका नाम क्या है, रेयर अर्थ मेटल्स। तो क्या सच में ये बहुत रेयर हैं कि मिल ही नहीं रहे? नहीं, रेयर का मतलब है कि हैं, मतलब अवेलेबल पूरी पूरी पृथ्वी में अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पूरी पृथ्वी पर हर जगह फैले हुए हैं, साथ में शुद्ध रूप में भी अवेलेबल नहीं, इसलिए इन्हें रेयर कहा जा रहा है। अब कोई चीज जो है एक ही जगह पूरी भरी होती है, ठीक है, और बिल्कुल प्योर फॉर्म में होती है, तो उसको रेयर नहीं कहते। लेकिन क्या हर जगह बिखरे हुए छोटे 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 छोटे, ऊपर से जो है प्योर फॉर्म में भी नहीं, तो पहले उनको जो है एक्स्ट्रा वहां से खनन करो, फिर उनको प्योर फॉर्म में लेकर फिर आप जो इनका इस्तेमाल कर पाओगे। अब बात करते हैं जरूरी क्यों है, इतना क्यों मारपीट हो रही है इनके पीछे। तो इनका उपयोग रक्षा उद्योग में भी कर रहे हैं और तकनीकी वाले क्षेत्र में। देखो लिखा है रेयर अर्थ मेटल जो है आधुनिक दुनिया की कई तकनीकी, रक्षा और ऊर्जा प्रणालियों में अत्यंत आवश्यक है। इनका उपयोग जो है उच्च चुंबकीय, ल्यूमिनेंस और जो है विद्युत चालकता की आवश्यकता जहां पर भी होती है, जिन जिन क्षेत्रों में, वहां पर जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वहां पर देखो अलग अलग कहां कहां पर इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हमारे हैं वहां पर इस्तेमाल होता है नाओडियम और जो है डाइस्प्रोसियम, ठीक है, उपयोग किया जाता है शक्तिशाली चुंबकों के निर्माण के लिए। पवन टरबाइन में भी जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, टरबाइन को घुमाने के लिए चुंबक वगैरह चाहिए। मोबाइल फोन्स और लैपटॉप की जो स्क्रीन है, स्पीकर है, बैटरी है, डेटा स्टोरेज, सब में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रक्षा और आंतरिक तकनीकी के बारे में बात करते हैं तो मिसाइल, रडार सिस्टम हो गया, नाइट विजन उपकरण हो गया, सब में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एलईडी और डिस्प्ले जो भी हमने देख लिया है ऑलरेडी, यहाँ पर जो कहाँ गए, ये हो गया, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। मेडिकल उपकरण जो है वहाँ पे इस्तेमाल, एमआरआई स्कैन हो गया, और जो है एमआरआई मशीन हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, इमेजिंग, सब में इस्तेमाल किया जा रहा है। हर चीज में इस्तेमाल, जो बहुत इंपॉर्टेंट और जो है महंगी तकनीकी है, महंगी डिवाइस है, सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इतनी होड़ मची हुई है। अब बात करते हैं कि महत्वपूर्ण क्यों है दुनिया के दृष्टिकोण से। तो दुनिया में बात करते हैं तकनीकी और सैन्य प्रगति में हर देश आगे जाना चाहता है। देखो दो चीजों की ही होड़ मची है, या तो अपने रक्षा क्षेत्र को बहुत बढ़ा लो कि कोई देश जो है छूने से कतराए, या जो है तकनीकी में इतना विकास कर लो कि पूरी दुनिया में तुम्हारे प्रोडक्ट जो है हल्ला मचा दे, जिसकी वजह से जो है तुम्हारे पास पैसा ही पैसा हो। तो ये दो चीजें हैं जिसके पीछे दुनिया पागल है। दुनिया का 90% से अधिक उत्पादन जो रेयर अर्थ मेटल्स का है, कौन कर रहा है? चीन कर रहा है, जिससे उसका वैश्विक वर्चस्व बना हुआ है। अमेरिका, भारत, जापान। अब देखो उत्पादन कर क्यों रहा है, इसी के पास सारे मेटल्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर उत्पादन किया था। अमेरिका, भारत, जापान, यूरोप जैसे देश जो है रेयर अर्थ मेटल्स की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर है। अब देखो ये चीन पर निर्भर है, बताओ कहीं से सस्ता लेकर के आएगा, फिर बाकी देशों को महंगे महंगे दामों में बेचता है, खुद का नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा इसी पर लोग निर्भर हैं, जो रणनीतिक खतरा बन सकता है। कि भाई म्यांमार एक सेकेंडरी ऑप्शन था कि अगर हम चीन से ना लें तो हम म्यांमार के पास जाते, लेकिन चीन ने कहा चलो ठीक है तुम जाओ कैसे, यहाँ से सारा मैं अपने पास से ले आता हूँ। तो अब किस पर निर्भर हो जाएंगे सारे लोग? चीन पर ही निर्भर हो जाएंगे। तो कल को मना कर दे कि नहीं देंगे हम, भारत के साथ संबंध तो वैसे भी अच्छे नहीं है, तो ये समस्या हो जाएगी। अब बात करते हैं भारत के लिए क्यों जरूरी है। तो हम भी जो है क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, रक्षा में, रिन्यूएबल एनर्जी में, सब में जो हम अपना आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि पहले भाई ये जो रेयर अर्थ मेटल्स वगैरह है वो मिले तो सही, बाद में हम जो है अपने यहाँ पर आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जो कि मिल ही नहीं रहे हैं। और समस्या यही है कि अगर सारे उसको मिल जाएंगे चीन को, हमारी निर्भरता अभी जितनी है उससे ज्यादा हो जाएगी। 90% जो है आयात करता है, 100% करने लग जाएगा, या 95, 98% करने लग जाएगा। तो समझो फिर कि जिस जैसा मन जब मर्जी करेगी तो देगा, नहीं मर्जी हुई या आपने उसकी बात कोई नहीं मानी तो आपको मना कर देगा। ये जो है यहाँ पर समस्या हो सकती है। यूएसए को तो पहले बार मना करेगा, उसके बाद भारत का नंबर आएगा, उसके अलावा और भी बहुत सारे देश है जो कि समस्या झेलेंगे। तो एक प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी धातु एलईडी और जो है फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले बनाने में प्रयुक्त होती है? यूरोपियम, सेरियम, टर्बियम या थुलियम? सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आई होप वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं सारे आपको समय पर मिलते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।